हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा अवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना कॉस्ट शीट का। ऑलरेडी बेटा जो लेक्चर नंबर 1 था वहाँ पर मैंने आपको ये पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिया था, अभी भी नहीं देखा है तो देख लेना, क्लियर है। आज बेटा हम यहाँ पर करने वाले, उसके पहले बेटा अब तक कोई भी बच्चों ने अपना ऐप अकाउंट्स बाय हेमल सर डाउनलोड नहीं किया है बेटा, डाउनलोड करिए। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट बेटा आपको मिल जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म हो चुका है, कॉस्ट अकाउंटिंग अभी अभी खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स भी ऑलरेडी खत्म होने आया है, अपना बिजनेस इकोनॉमिक भी ऑलरेडी खत्म होने आया है, कॉमर्स भी खत्म होने आया है, एक्सपोर्ट भी खत्म होने आया है, कंप्यूटर सिस्टम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है बेटा। सारे सब्जेक्ट आपको विथ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे वहाँ पर। तो रिक्वेस्ट है बेटा सभी बच्चों से, प्लीज़ ऐप डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए, क्योंकि मेरी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी। तो चलो बेटा स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ईयर रिक्वायर। क्या करना है सबसे पहले, वेरी फर्स्ट टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अरे वही कॉस्ट शीट अपने को क्या बनाना है। अभी आगे क्या बोल रहे, टू स्टेट विद द परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट ऑन कॉस्ट बैरियर ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। चलो ये सब अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, क्लियर है। और किसका करना है, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। गुड सोल्ड मतलब अपने लिए टोटल कॉस्ट का करना है। चलो करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कहाँ चला जाएगा सर, डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। सर वर्क इन प्रोसेस कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है ओपनिंग, कमेंसमेंट का मतलब होता है ओपनिंग। और सर यहाँ पर देखो वर्क क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर बेटा ये कमेंसमेंट ओपनिंग और यहाँ पर क्लोजिंग दिया गया है। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। डायरेक्ट वेजिस, तो डायरेक्ट वेजिस डायरेक्टली दिया है। सर फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, तो कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री या तो कौन सा कॉस्ट में बोलेगी इसको, वर्क कॉस्ट में बोला जाएगा। सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट, बेटा मैनेजमेंट मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स दिया गया है तो सेल्स, डायरेक्ट सेल्स दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप क्या हो जाएगा, लेस फैक्ट्री या तो आप वर्क ओवरहेड में से लेस हो जाएगा। कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। सर एक बार बता दो ना फॉर्मेट, तो अपने को आइडिया आ जाएगा कैसे क्या है। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, और कैरेज भी यहाँ पर है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया नहीं है तो ए और बी करेंगे तो प्राइम कॉस्ट। वर्क ओवरहेड में क्या आ जाएगा, मतलब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है वो आ जाएगा, लेस सेल ऑफ स्क्रैप मिला। देखो सेल ऑफ स्क्रैप क्या हो जाएगा सर, इसमें से लेस हो जाएगा। फिर क्या होगा, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मिल जाएगा टोटल। तो अभी डायरेक्ट यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलेंगे, जो यहाँ पर दिया गया था। क्लियर है, कहाँ पर दिया था सर, ये रहा, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड अपने को दिया गया है। क्लियर है बेटा, और यहाँ पर फाइनली अपने को करना है। तो सबसे पहले सर यहाँ पर आ जाते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। कॉस्ट शीट आ जाएगा सबसे पहले ए क्या आ जाएगा सर, डायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पर लिखो सर डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, या तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ही लिखते हैं। रॉ मटेरियल कितना दिया गया है सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है, सॉरी 61,761 ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ऐड क्या हो जाएगा, ऐड परचेज दिया है कि नहीं जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हो गया 61, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500, 2,86,500। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। चलो ये हो गया। उसके बाद है सर कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा 5,950 रुपये आ जाएगा। ऐड कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पर आ जाएगा कैरेज ऑन डायरेक्ट
और लेस क्या हो जाएगा सर, सबको ऐड करेंगे, लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। चलो डन। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, कहाँ गया सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट 75,400, 75,400, तो यहाँ पर आ जाएगा 75,400 रुपीज़ दिया है। काम करो, सभी को क्या करते हैं, चलो सर प्लस कर देते हैं। सबसे पहले 61,700, 2,86,500, 5,950 कितना आया सर, 3,54,150 आया बेटा आपको। अभी उसमें से माइनस कितना करना है, 75,400 क्या करना है सर, माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 2,78,750 आपको आंसर आ जाएगा। ये क्या मिला सर, ए मिला। ए क्या था, डायरेक्ट मटेरियल। अभी इसके बाद क्या करेंगे, बी आ जाएगा अपने पास डायरेक्ट वेजिस। तो यहाँ पर वेजिस लिखो या लेबर लिखो, एक ही बात। ए बी क्या दिया गया है सर, डायरेक्ट वेजिस कितना दिया गया है सर, ये रहा 3,57,3,57 अपने को दिया गया। इसको क्या बोला दिया गया सर, डायरेक्ट वेजिस। तो दोनों को ऐड करो सर, दोनों को ऐड करो, प्लस 3,50,000 कहाँ गया, 3,57,000 कितना आ जाएगा सर, 6,35,750 आपको आ जाएगा। क्लियर है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर अपने को, प्राइम कॉस्ट अपने को मिल जाएगा। तो ये क्या आ जाए, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया नहीं, तो यही मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, प्राइम कॉस्ट हो गया। कैसे मिला, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए बी सी आ जाएगा अपने लिए प्राइम कॉस्ट। कैसे मिला सर, ए प्लस बी। अभी सी, अभी आएगा बेटा डी। डी क्या आ जाएगा सर, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या तो आप इसको वर्क ओवरहेड बोलो, आप पे। क्लियर, ए बी सी डी, या तो आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या तो आप इसको वर्क ओवरहेड बोलो। क्लियर है, फैक्ट्री ओवरहेड या तो इसको आप वर्क ओवरहेड बोलो। क्लियर है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा सर अपने पास, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट एक ही दिया है ना बेटा, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट दिया है 1,99,500, 1,99,500, ये क्या दिया है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। उसमें से क्या लेस होगा, लेस सर होता है सेल ऑफ स्क्रैप। लेस क्या हो जाएगा सर, सेल ऑफ स्क्रैप। कहाँ गया, ये रहा, 1,350 रुपये का क्या हो जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप लेस हो जाएगा 1,300। बेटा ये अगर होते जाए ना तो ऐसा टिक मार्क करते रहोगे ना बेटा, तो आपको आसानी पड़ेगी क्या हो गया क्या बाकी है। क्लियर है, वरना ऐसे आप पकड़ के चलो भूलते जाओगे। क्लियर है, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, तो लेस क्या हो जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप। तो चलो माइनस करो सर, 1,99,500 माइनस 1,350। क्लियर है, कितना आ गया सर ये अपने लिए 1,98,150 अपने को मिला। अभी ऐड क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अभी इसको नाम आप टोटल फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि अभी एक ही नाम है ना बेटा, एक ही चीज़ है, तो डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड यही है। क्लियर है। अगर आपको दिखाना तो नीचे दिखा सकते हो, बस दिखाने की एक ही नाम है बेटा, एक ही। दो अमाउंट रहता तो प्लस करके हम दिखाते, तो ये तो लेस हो गया ना बेटा, तो एक ही नाम है, समझ में आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड ये है। ऐड क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क बराबर ना, वर्क इन, कहाँ गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस किधर गया सर, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कम है इसमें 1,21,700, 1,21,700
700 और क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया और क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 1,35,600 1,35,600। चलो अभी इसको क्या करना है, ऐड लेस करना है। चलो तो 1,90,000 ये आ गया 1,98,150 प्लस 6,35,750 प्लस 1,21,700। क्लियर है, ये सभी को ऐड ही करना है, ये सभी ऐड ही होने वाला है। क्लियर है, सबको ऐड ही करना था। तो कितना आया सर, 9,55,600 आया। अभी लेस कितना करना है सर, 1,35,600 क्या करके रखना है, माइनस करना है। तो आंसर कितना आ गया सर, 8,20,000 रुपीज़ आ गया। देखो इसको नाम क्या देना है, एड लेस करके जो भी नाम है इसको क्या बोलेंगे सर, वर्क कॉस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा सर, वर्क कॉस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको नाम क्या देंगे सर, वर्क कॉस्ट। कैसे मिला सर, ये अपना क्या था बेटा, ये C प्लस डी को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, ABCD और ये हो जाएगा E। अभी आ जाएगा F क्या आ जाएगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखो या तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्लियर है, ओवरहेड। चलो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या दिया गया है सर, अभी दो ही नाम बचेगा, नहीं दिया है। मैनेजमेंट ये रहा, ऑफिस एंड मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट 1,10,000, राइट है ना। मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट 1,10,000 दिया गया है। मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट, क्लियर है, मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट दिया गया है सर 1,10,000। तो ऐड कर दो सर, 8,20,000 प्लस 1,10,000 9,30,000 रुपये। इसको क्या बोलेंगे सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो इसको क्या बोलेंगे सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड करो तो क्या मिलेगा, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने को मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, तो इसको नाम दे दो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको नाम दे दो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलेगा सर अपने लिए, ये अपने लिए E प्लस एफ। तो अपने पास E प्लस एफ को मैंने क्या कर दिया, प्लस करके मेरे को जो मिला उसको क्या बोलेंगे सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे को बोलेंगे E। इसको रेड कलर की पेन से लिख देता हूँ तो पता चलेगा, बराबर ना। EF और ये आ गया मेरे लिए G, ये मेरे लिए क्या आ गया सर, G आ गया। ये मेरे लिए क्या हो गया सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे लिए हो गया। इसको क्या करते हैं, रेड कलर की पेन से लिख देते हैं। चलो डन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड क्या हो जाएगा सर, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ पर आ जाएगा E अब G के बाद क्या आएगा, H। क्या आएगा सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहाँ दिया गया सर, ये रहा। सेलिंग ऑन कॉस्ट कितना दिया गया है सर, 70,000 दिया गया है सेलिंग ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर 70,000 सेलिंग ऑन कॉस्ट 70,000 दिया गया है। तो चलो ये कितना आ जाएगा, 9,30 प्लस 70 10 लाख रुपए। कितना दिया है, 10 लाख रुपए दिया। इसको नाम क्या देंगे सर, टोटल कॉस्ट। इसको नाम क्या आ जाएगा सर, ABCD, इसको G, ये आ जाएगा सर ABCD HII। क्या मिलेगा इसको, टोटल कॉस्ट, या तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो तो भी चलेगा। कैसे आया सर, ये अपने लिए G प्लस H को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है डन। अभी ऐड क्या होगा, टोटल कॉस्ट में ऐड क्या करते हैं सर हम, प्रॉफिट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं सर इसमें, ऐड प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा सर, सेल्स अपने को मिल जाएगा। क्लियर है। और सेल्स डायरेक्टली कितना दिया है सर,
12,50,000 रुपये का क्या दिया है सर, मेरे को सेल्स दिया गया। तो सेल्स अपने को दिया है 12,50,000 रुपये का क्या दिया है सर, मेरे को सेल्स 12,50,000 का सेल्स। अभी उसमें से सर प्रॉफिट कितना आएगा, अरे बहुत ही सिंपल है सर, 2,50,000, क्योंकि 10 लाख में कितना ऐड करेंगे तो 12 लाख। तो ये अपने को जो प्रॉफिट है ये अपने को क्या मिला सर, बैलेंस पता चला कैसे है। 12,50,000 में से ये अपने पास सेल्स था, टोटल कॉस्ट है 10 लाख, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, ये टोटल कॉस्ट है बेटा। तो अभी अपने को फाइंड क्या करना, अभी ध्यान से देखो बेटा बोला क्या गया। तो बेटा यहाँ पर अपने को सेल्स अपने को मिला सर 12,50,000 दिया था, प्रॉफिट आया, सब कुछ आया। अभी अपने को फाइंड क्या करना है सर, इधर देखो अपने को यहाँ पर बेटा क्लियरली बोला गया था, सबसे पहले बोला क्या है देखो, टू क्या लिखा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोविंग ऑफ टोटल कॉस्ट। ये हमने क्या कर दिया, फाइंड कर लिया, मतलब ये चलो हो गया। अभी आगे क्या बोला है, टू स्टेट विद द परसेंटेज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने को मैन्युफैक्चर कॉस्ट कितना वो अपने को फाइंड करना है। मैनेजमेंट मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फाइंड करना है, और सेलिंग कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड कितना है सर, 10 लाख रुपए। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को लिखना है वर्किंग नोट। सबसे पहला आएगा परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट। तो देखो यहाँ पर देखो सेलिंग कॉस्ट अपने को टोटल कॉस्ट कितना है, अरे टोटल कॉस्ट इधर आ सर, टोटल कॉस्ट ये अपने को मिला 10 लाख रुपए मिला। टोटल कॉस्ट कितना मिला है सर, अपने को 10 लाख रुपए का क्या मिला है सर, टोटल कॉस्ट। तो सबका कितना करना है, टोटल कॉस्ट 10 लाख रुपए मिला है, सबका परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई क्या रहेगा 100, सबका क्या चाहिए सर 10 लाख, 10 लाख। अभी सबसे पहले बोला है सेलिंग कॉस्ट, सबसे सिंपल है बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है 70,000। ये रहा सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना मिला सर 70,000। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 लाख करेंगे तो अपने को क्या, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो कितना परसेंट आया सर, 7% अपने को मिला। क्लियर। अभी आएगा परसेंटेज ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को 1,10,000 मिला, 1,10,000, एक ही नाम दिया 1,10,000 मल्टीप्लाई कितना करना है सर 100। देखो बहुत ही सिंपल है ये, सॉरी 1000 का लिख रहा हूँ 10, ये 1 0 1 0 ये 0 ये 0, क्लियर है, ये 0 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 ये 0। तो कितना आंसर आया सर 11% आया। अभी चाहिए सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। अपने को टोटल कॉस्ट कितना है, देखो ये रहा सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज अ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना है सर, मैन्युफैक्चर में क्या क्या आता है सर, ये डायरेक्ट मटेरियल वगैरह आ जाएगा, ये अपने को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर ये फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके जो अपने को कॉस्ट मिला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बोला जाएगा सर वर्क कॉस्ट। कितना दिया है सर 8,20,000, कितना दिया है सर 8,20,000 रुपया दिया है। तो 8,20,000, चलो 0 क्या करना है 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर है। ये 2 0 माइनस कितना आया सर 82% अपने को मिला, 82%, 11 ये मैन्युफैक्चरिंग कितना मिला परसेंटेज में 82%, मैनेजमेंट 11%, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिला सर 7%। एक बार मैं भी चेक कर लूँ 82%, 11%, 7%, बहुत ही सिंपल है। और बोला ही गया था किसका निकालना है सर, टोटल कॉस्ट का निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अपना खत्म होता है। जो परसेंटेज, हालांकि ये तो शुरुआत है बेटा, अभी जो परसेंटेज मैंने आपको करके बताए थे ना, ये रहा देखो एंड में, ये सारे अभी तो आने वाले। ये तो बहुत ही सिंपल था, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, वर्क कॉस्ट पर यूनिट, ये सारा अपने को आगे आने वाला है बेटा। अभी तक आप लोग ऐप में जुड़े नहीं हो तो रिक्वेस्ट है बेटा जुड़ जाओ, आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।